कि भगवत प्राप्ति व गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। आप कृपा कर मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं कि जी ठाकुर जी प्रसन्न हो। देखो, भगवत प्राप्ति के लिए तो अंतःकरण शुद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि श्याम राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। अर्थात छल कपटी छिद्रण ऐसे व्यक्ति मुझको प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो भगवान की वाणी है। तो पवित्र मन होकर ही भगवान की प्राप्ति होती है, बिना पवित्र मन हुए नहीं। लेकिन यही नियम आपने संत गुरु के लिए भी कर दिया कि भगवत प्राप्ति व गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। नहीं जी, गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, धोबी के पास गंदे कपड़े जाएंगे कि साफ? यदि कोई के धोबी के पास साफ सुथरे कपड़े जाने चाहिए। कितने गंदे लोग हैं, गंदे संदे कपड़े धोबी को दे देते हैं, ये तो फिर बुरी बात हुई ना। दर्जी के पास सिला हुआ कपड़ा जाएगा कि अनसिला? कोई कहे कि दर्जी के पास तो सिला हुआ कपड़ा ले जाना चाहिए, तो गलत बात, अज्ञान, मूर्खता। अच्छा, डॉक्टर के पास रोगी जाना चाहिए कि निरोग होकर के? निरोग होकर के नहीं ना, रोगी बन के तो जाएंगे, तभी तो डॉक्टर रोग ठीक करेगा। अच्छा, हम संतों के पास पवित्र होके जाएंगे तो संतों का क्या करेंगे? फिर संत क्या करेंगे हमारा? है संत तो धोबी है ना, मन की चादर को धोएंगे। मन गंदा है तभी तो संतों के पास जाएंगे। जब मन गंदा ही नहीं, पवित्र हो गया, अब संतों की जरूरत क्या? अब तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान देखते कब इसका मन पवित्र हो, कब मैं मिलूं। तो फिर संतों के पास जाने की आवश्यकता क्या जब मन पवित्र हो गया? तो संतों के पास जाते क्यों है? अपने मन को पवित्र करने के लिए। वो नाम जप कराएंगे, राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। तो आपने जो लिखा है कि भगवान के पास, गुरुओं के पास पवित्र मन लेके जाना चाहिए, नहीं जी, भगवान के पास पवित्र मन लेके जाओ और संतों के पास जैसे हो वैसे पहुंच जाओ। बड़ी बड़ी वैश्यों का भी उद्धार हो गया संतों के पास जाने से। बड़े बड़े डाकू भी डाकूपना छोड़ दिए हैं संतों का संग करने से। भक्त घाटम जैसे डाकू संतों का संग करने से भगत प्राप्ति कर गए, डाकूपना छोड़ गए। तो संतों के पास तुम कितने भी अपवित्र क्यों ना हो, कितने भी मैले क्यों ना हो, जा सकते हैं। संत है मां की तरह, भगवान है बाप की तरह। भगवान बच्चे को, बाप बच्चे को गोद लेगा जब वो साफ सुथरा होगा। बच्चे ने गंदगी कर दी, कपड़े गंदगी से सन गए, तो बाप नहीं उठाएगा, मां उठाएगी। क्या करेगी मां? यदि मां कह दे बच्चे को गंदगी में देख करके अपने पति के, जरा उसको उठाना, वो कहेगा ना मैं नहीं, गंदा हो गया, मैं नहीं उठाऊंगा। ये भगवान है। बाप कौन है? भगवान। गंदे को नहीं उठाते। और संत कौन है? मां। तो मां क्या करेगी? अपने अधूरे काम को छोड़कर बच्चे को उठाएगी, बाथरूम में ले जाएगी, साफ करेगी और फिर उसके बाप की गोद में डाल देगी। तो संत है मां की तरह और शिष्य है बच्चे की तरह, और भगवान है बाप की तरह। तो भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन संत कहते हैं गंदा संदा जैसे भी है आ मेरे पास, बस तू रो मेरे लिए, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगी। तो इसलिए आपने जो शब्द कहा है गलत शब्द है आपका, कि भगवत प्राप्ति व गुरु प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। जी नहीं, केवल भगवान के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। संतों के लिए तुम जैसे हो चले आओ। अच्छा, हमारी कथा में यदि बाहर लिख दें जो शुद्ध अंतःकरण वाले वही आओ है, तो फिर हम सत्संग किसको सुनाएंगे? सुधारेंगे किसको? भजन किससे कराएंगे? डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर लिख दे रोगी का आना मना है, तो उस डॉक्टर को मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर पागल हो गया जो ऐसा लिख रहा है। तो संतों के यहां तो गंदे संदे लोग ही आए। एक बार हमारा यमुनानगर में कई महीने सत्संग चला, उसमें एक व्यक्ति आता था जो डेली शराब पीता था।
तो जिनके यहां सत्संग होता था वो बुजुर्ग थे, वो मेरे पास आए, कहा कि एक व्यक्ति आपके सत्संग में डेली मैं देख रहा हूं आता हूं, शराबी है, उसको नहीं आने देना यहां। हमने कहा बाबूजी यदि शराबी नहीं आएगा तो हम शराब किसकी छुड़ाएंगे? यदि शराबी हमारे सत्संग में नहीं आएगा तो शराब किसकी छुड़ाऊंगा फिर मैं तो ऐसे लोगों के लिए आया हूं। भले बाहर लिख दो कि अच्छे मन वालों का आना मना है, अच्छे मन वालों की हमको जरूरत नहीं, अच्छे मन वाले जाएं भगवान के पास और गंदे मन वाले आए हमारे पास। इसलिए संत कभी परहेज नहीं करते और संतों से दिल खोल करके अपने मन की बात कर लेनी चाहिए, संकोच मत करो। संतों को तो पता ही है सब कीचड़ में सने हैं, बस तुम अपने दिल को खोल के संतों के आगे रखोगे तो जिस अवगुण पर संतों की कृपा पड़ती जाएगी, उनकी दृष्टि पड़ती जाएगी, वो अवगुण ही सद्गुणों के रूप में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। इसलिए संतों से दुराव मत करो, संतों से छिपाव मत करो।